व्रत पर उत्सव अंक में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी श्री रामनवमी। श्री रामनवमी सारे जगत के लिए सौभाग्य का दिन है, क्योंकि अखिल विश्वपति सच्चिदानंद घन श्री भगवान इसी दिन दुर्दांत रावण के अत्याचार से पीड़ित पृथ्वी को सुखी करने और सनातन धर्म की मर्यादा की स्थापना करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में प्रकट हुए थे। श्री राम केवल हिंदुओं के ही राम नहीं हैं, वे अखिल विश्व के प्राणा राम हैं। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को केवल हिंदू जाति की संपत्ति मानना उनके गुणों को घटाना है, असीम को सीमाबद्ध करना है। विश्व चराचर में आत्म रूप से नित्य रमण करने वाले और स्वयं ही विश्व चराचर के रूप में प्रतिभाषित सर्वव्यापी सर्व अंतर्यामी नारायण किसी एक देश या व्यक्ति की ही वस्तु कैसे हो सकते हैं। वे सबके हैं, सब में हैं, सबके साथ सदा संयुक्त हैं और सर्व में हैं। जो कोई भी जीव उनकी आदर्श मर्यादा लीला उनके पुण्य चरित्र का श्रद्धापूर्वक गान श्रवण और अनुकरण करता है, वह पवित्र हृदय होकर के परम सुख को प्राप्त कर सकता है। श्री राम के समान आदर्श पुरुष, आदर्श धर्मात्मा, आदर्श नरपति, आदर्श मित्र, आदर्श भाई, आदर्श पुत्र, आदर्श गुरु, आदर्श शिष्य, आदर्श पति, आदर्श स्वामी, आदर्श सेवक, आदर्श वीर, आदर्श दयालु, आदर्श शरणागत वत्सल, आदर्श तपस्वी, आदर्श सत्यवादी, आदर्श दृढ़ प्रतिज्ञ तथा आदर्श संयमी और कौन हुआ है। जगत के इतिहास में श्री राम की तुलना में एक श्री राम ही हैं। साक्षात परम पुरुष परमात्मा होने पर भी श्री राम ने जीवों को सत्य पर आरूढ़ कराने के लिए ऐसी आदर्श लीलाएं की जिसका अनुकरण सभी लोग सुखपूर्वक कर सकते हैं। उन्हीं हमारे श्री राम का पुण्य जन्म दिवस चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी है। इस अवसर पर सभी लोगों को, खास करके उनको जो श्री राम को साक्षात भगवान और अपने आदर्श पूर्व पुरुष के रूप में अवतरित मानते हैं, श्री राम जन्म का पुण्य उत्सव मनाना चाहिए। इस उत्सव का प्रधान उद्देश्य होना चाहिए श्री राम को प्रसन्न करना और श्री राम के आदर्श गुणों का अपने में विकास करके श्री राम कृपा प्राप्त करने का अधिकारी बनना। अतः विशेष ध्यान श्री राम के आदर्श चरित्र के अनुकरण पर ही रखना चाहिए। श्री राम जन्म उत्सव की विधि इस प्रकार की जा सकती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तक 9 दिन उत्सव मनाया जाए। दूसरा, प्रत्येक मनुष्य, स्त्री, पुरुष, बालक प्रतिदिन अपनी रुचि के अनुसार श्री राम के 2 अक्षर, पंचाक्षर या 4 अक्षर मंत्र का नियम पूर्वक जप करे। पहले दिन नियम कर ले, उसी के अनुसार 9 दिन तक करते रहना चाहिए। कम से कम 108 मंत्र का जप रोज होना चाहिए। उत्साह और समय मिले तो 9 दिनों में 9 लाख जप कर सकते हैं। तीसरा, रोज सुबह का या शाम को कुछ समय तक नियमित रूप से श्री राम नाम का कीर्तन होना चाहिए। चौथा, श्री रामायण का 9 दिनों में पूरा पाठ किया जाए। वाल्मीकि अध्यात्म या श्री गोसाई जी कृत श्री राम चरित्र मानस, इनमें से अपनी रुचि के अनुसार किसी भी रामायण का पाठ कर सकते हैं। जो ऐसा ना कर सके वे कुछ समय तक रोज रामायण पढ़े या सुने। पांचवा, माता पिता के चरणों में रोज प्रातः प्रणाम करें। छठा, यथासाध्य खूब सावधानी से सत्य भाषण करें, सच बोलें। सातवां, घर में माता पिता, भाई भुजाई, स्वामी, स्त्री, नौकर, मालिक सभी आपस में प्रेम रखें। अपने अच्छे बर्ताव से सबको प्रसन्न रखें, किसी से झगड़ा नहीं करें। 8वां, ब्रह्मचर्य का पालन करें। 9वां, श्री रामनवमी का व्रत करें। 10वां, रामनवमी के दिन
श्री राम जन्म महोत्सव मनाया जाए, सभाएं की जाएं, जिनमें रामायण का प्रवचन और रामायण संबंधी शिक्षाप्रद व्याख्यान हों। कहने और सुनने वाले अपने अंदर श्री राम के से गुण आएं, इसके लिए दृढ़ निश्चय करें और श्री राम से प्रार्थना करें। 11वां, आपस के मेल में बाधा न आती हो तो श्री राम की सवारी का जुलूस नगर कीर्तन के साथ निकाला जाए। इन 11 बातों में से जिनसे जितनी बातों का पालन हो सके उतना करने की चेष्टा करें। श्री राम नाम का जप, कीर्तन, माता पिता आदि गुरुजनों के चरणों में प्रणाम, सबसे प्रेम, ब्रह्मचर्य का अधिक से अधिक पालन, सत्य भाषण आदि बातें जो जीवन भर पालन करने योग्य हैं, इनका अभ्यास अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए। श्री राम की भक्ति के लिए इन्हीं व्रतों की आवश्यकता है। श्री नाम नवमी व्रत एवं पूजन की विधि। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को श्री राम नवमी का व्रत होता है। ये व्रत मध्याह्न व्यापनी 10वीं विद्या नवमी को करना चाहिए। अगस्त संहिता में कहा गया है कि यदि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी पुनर्वसु नक्षत्र से युक्त हो तो वही मध्याह्न के समय रहे तो महान पुण्यदायिनी होती है। अष्टमी विद्या नवमी विष्णु भक्तों को छोड़ देनी चाहिए। वे नवमी में व्रत तथा 10वीं में पार न करें। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन स्वयं श्री हरि का अवतार हुआ, श्री राम रूप में अवतार हुआ। पुनर्वसु नक्षत्र से युक्त नवमी तिथि सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जो रामनवमी का व्रत करता है उसके अनेक जन्म के अर्जित पापों की राशि भस्मीभूत हो जाती है और उसे भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त होता है। श्री रामनवमी व्रत से भक्ति एवं मुक्ति दोनों की ही सिद्धि होती है। इस उत्तम व्रत को करके वह सर्वत्र पूज्य होता है। श्री रामनवमी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर के अपने घर के उत्तर भाग में एक सुंदर मंडप बना ले। मंडप के पूर्व द्वार पर शंख चक्र तथा श्री हनुमान जी की स्थापना करें। दक्षिण द्वार पर बाण, शांग्र धनुष तथा श्री गरुड़ जी की, पश्चिम द्वार पर गदा, खड्ग और श्री अंगद जी की एवं उत्तर द्वार पर पद्म, स्वस्तिक और श्री नील जी की स्थापना करें। बीच में 4 हाथ के विस्तार की वेदिका होनी चाहिए जिसमें सुंदर वितान एवं सुंदर तोरण लगे हों। इस प्रकार तैयार किए गए मंडप के मध्य में परिकरों सहित भगवान श्री सीताराम जी को प्रतिष्ठित करके विविध उपचारों से यथाविधि पूजन करना चाहिए। उसमें से भगवान जी की आरती इस प्रकार से मंत्र से करनी चाहिए। मंगलार्थम महिपाल नीराजनम इदम हरे श्रृंगहान जगन्नाथ रामचंद्र नमस्तुते। हे पृथ्वी पालक भगवान श्री रामचंद्र, आपके सर्वविध मंगल के लिए ये आरती है। हे जगन्नाथ, इसे आप स्वीकार करें, आपको प्रणाम है। उपयुक्त श्लोक पढ़कर के किसी शुद्ध पात्र में कपूर तथा 1 या 5 अथवा 11 घी की बत्ती जला करके परिकर सहित भगवान श्री सीताराम जी की आरती उतारनी चाहिए और समवेत स्वर में आरती का गायन करना चाहिए। आरती कीजिए श्री रघुबर की, सतचितानंद शिव सुंदर की, दशरथ तने कौशिला नंदन, सुर मुनि रक्षक दैत्य निकंदन, अनुगत भक्त भक्त उर चंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम वर की, निर्गुण सगुण अरूप रूप निधि, सकल लोक वंदित विभिन्न विधि, हरण शोक भय दायक सब सिद्धि, माया रहित
दिव्य नर वर्ग की। जानकी पति सुर अधिपति जगतपति, अखिल लोक पालक त्रिलोक गति, विश्ववंद्य अनवध्य अमित मति, एकमात्र गति सचराचर की। शरणागत वत्सल व्रतधारी, भक्त कल्पतरु वर असुरारी, नाम लेत जग पावनकारी, वानर सखा तीन दुख हर की। पुष्पांजलि प्रदक्षिणा एवं प्रणाम। अंजलि में पुष्प लेकर अर्पण करने चाहिए। नमो देवादि देवाय रघुनाथाय शांगिनी, जिनमें अनंत रूपाय सीताया पत्ते नमः। देवों के देव शांगर धनुर्धर, जिनमें अनंत रूप धारण करने वाले सीतापति भगवान श्री रघुनाथ जी को बारंबार प्रणाम है। पुष्प अर्चन करके इस प्रकार से प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यानी कानी न पापानि, ब्रह्महत्या आदि कानी चे, तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणमत पदे पदे। ब्रह्महत्या आदि जितने भी पाप हैं वे सभी प्रदक्षिणा के पद पद पर निशेष हो जाते हैं। प्रदक्षिणा करके भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करना चाहिए एवं उनकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए कातर याचना करनी चाहिए। मंदिरों में भी भगवान जी को पंचामृत स्नान, यथाविधि पूजन तथा पंजोरी और फल का भोग लगा करके मध्याह्न काल में 12 बजे विशेष आरती एवं पुष्पांजलि आदि करने की परंपरा है। आरती के अनंतर भक्तों को पंचामृत पंजीरी का प्रसाद दिया जाता है। तो मुमुक्षु जनों को चाहिए कि आत्म कल्याण के लिए सदा श्री रामनवमी व्रत करें। श्री रामनवमी व्रत करने वाला सभी पापों से मुक्त होकर के सनातन ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी को प्राप्त कर लेता है। श्री रामनवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा दान का अत्यधिक महात्म्य श्री अगस्त संहिता में कहा गया है। प्रतिमा स्वर्ण या पाषाण अथवा काष्ठ की भी हो सकती है। स्वर्ण पत्र पर भगवान श्री सीताराम जी का चित्र या रेखा चित्र अंकित करके भी उस चित्रपथ का दान किया जा सकता है।